आज का तारीख है 17 फरवरी और मैंने आज ट्रेड किया है। पहले तो देख लेते हैं क्या आज मेरे को 752 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और मैंने 17,800 वाला पुट बेचा है। ऑर्डर बुक देखें तो मैंने जो ट्रेड लिया वो 2:48 पे, ठीक है, और कुछ 59.50 पे बेचा है। 17,800 का पुट, ये ऑर्डर बुक, ये प्रॉफिट। अब आते हैं कि मैंने किया क्या। मैंने पुट बेचा है, तो अगर मैं देखूँ चार्ट को, तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ तो आज सुबह एक्चुअली क्या हुआ कि मैं ऑफिस में था और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, ठीक है, और बिल्कुल टाइम नहीं मिला और मैं देख भी नहीं पाया। अब दिक्कत यहाँ थी कि जब मैं इसे देख रहा था, यहाँ बीच में एक दो बार मैंने देखा भी है, यहाँ बीच में कहीं इस जगह पे जहाँ पे मैं अभी मेरा कर्सर है, तो यहाँ पे कहीं, लेकिन ये प्राइस नीचे आ चुका था। अब दिक्कत इसमें ये है कि प्राइस कल से, अगर मैं कहूँ तो प्राइस यहाँ से, ये जो हाई लगाया है 134 का, वहाँ से लगातार गिर रहा है और ये जगह कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया है। पीछे से अगर देखा जाए तो सपोर्ट एरिया है, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पे अब वापस से कॉल शॉट करके तो कुछ नहीं होने वाला, पुट ही शॉट करना होगा। लेकिन पुट शॉट भी बीच में कहीं कर नहीं सकता, क्योंकि इसी जगह से ये ब्रेक किया था और ये पूरा जगह है ना, यहाँ से ब्रेक करके मार्केट एक अपसाइड गया और ये इसका रिट्रेसमेंट एरिया है, ठीक है। यहाँ से ब्रेक किया और ये इसको रिट्रेस कर रहा है, नीचे खुला, गैप कटा, तो मुझे ट्रेड लेना कहाँ था। तो जब मैंने इसको एक्चुअली देखा तो मैंने इसको आज देखा, मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं रिवर्सल ट्रेड ही कर पाता हूँ, क्योंकि मूव तो स्टार्टिंग में आ चुकी है, लोअर लो बन रहा है, तो मैं ट्रेंड तो मेरी जा चुकी है। अब ये यहाँ से जा रहा था, जब मैं देखा हूँ तब ये लगभग 2:06 पे कैंडल बन रहा था और मेरा मन हुआ कि मैं एक बार यहाँ ट्रेड ले लूँ और मैं इस वाले कैंडल के नीचे का यानी 884 का एसएल लगा लूँ। और इसीलिए आप देखोगे तो मैंने ट्रेड जो लिया है 17,800 वाला पुट, और मार्केट उस समय चल रहा था, ये रेड कैंडल बन रहा था तो 900 के आसपास। आज फ्राइडे है इसलिए मैंने 800 वाला ही पुट, 100 पॉइंट दूर का ही पुट लिया, ठीक है, 17,800 वाला पुट। अब उसके बाद हुआ क्या, तो ये यहाँ से प्राइस निकल गया। अब जब ये निकल गया तो मुझे लगा कि, और ये एक्चुअली अगर मैं इसका चार्ट देखूँगा तो जहाँ पे मैं बेचा हूँ, टाइमिंग आप देखो 2:48 के आसपास, तो ये प्राइस यहाँ से निकल गया। तो मुझे ये था, इसको मैं करता हूँ 1 मिनट के कैंडल पे, ठीक है, आप ऑप्शन का चार्ट देखेंगे तो ये प्राइस यहाँ से निकल चुका था जहाँ मुझे लेना था, 2:48 पे, देख रहे हो यहाँ, ये जो समय था ना, ये समय था जहाँ पे मुझे लेना था। ये कैंडल था लगभग 2:10 12 का, तो ऑप्शन के चार्ट में ये 2:10 12 पे ये जो बढ़िया रेड कैंडल बना है, ये वाला, ये रेड कैंडल है ना बढ़िया वाला, इस जगह पे तो ये तो निकल चुका था और मेरा ऊपर का असल मुझे लगाना था कि 71 72 का असल होगा, लेकिन जा चुका था और प्राइस तेज़ी से नीचे चला आया तो मैं छोड़ दिया। लेकिन फिर मैंने देखा, क्योंकि मुझे वो गलती नहीं करनी थी, कि अगर ये प्राइस वापस से नहीं, अगर ये यहाँ से ही सीधे चला जाता तो मैं कुछ नहीं करता और मैं छोड़ देता और ट्रेड भी ना करता। लेकिन मैंने देखा कि अगर ये वापस से नीचे आएगा तो मुझे एंट्री दे देगा और फिर मैं अपना एसल मैनेज कर पाऊँगा और छोटी सी एसल लगेगी। अगर ऐसा होता है तो, और मैक्सिमम केसेस में यही होते हैं कि प्राइस एक बार नीचे गिरता है, ऊपर जाता है, इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस यहाँ आया, वहाँ से नीचे की तरफ आया, अगर सही में बाहर से स्ट्रांग होंगे, पीछे बाइंग एरिया है, मतलब अगर ये आप, अगर हम ये देखें कि अगर ये बाइंग एरिया है, ये वाला अगर बाइंग एरिया था जहाँ से ब्रेकआउट आया है, और अगर यहाँ बाहर से स्ट्रांग होंगे तो यहाँ से प्राइस को वापस से मूव करा लेंगे। और टाइम भी लेट हो चुका है, तो मुझे उसने एग्जैक्टली ये लास्ट कैंडल में मेरी एंट्री हुई है, अगर मैं देखूंगा तो मुझे इस वाली कैंडल में एंट्री हुई है, ये जो 2:48 का है, और उसके बाद मैं इस कैंडल में कहीं निकाल लिया हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस में था और मैं उसको एग्जिट नहीं कर सकता था। और दिक्कत ये है कि कल लॉस हुआ था, तो आज फिर वही दिमाग में चल रहा था कि पहले अपने आप को संभालो और लॉस को बचाओ। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ रजिस्टेंस है, डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ तक प्राइस आया है, कि ये 3 मिनट का विक बना ही चुका था, ये वाले के बाद फिर से ही नीचे चला आता, और अब मेरे पास समय भी नहीं बचा हुआ, मैं होल्ड कर नहीं सकता, 17,800 है, पोजिशनल जा नहीं सकता, 2 दिन की छुट्टी है, तो इसकी वजह से मुझे लगा कि यहाँ मुझे निकाल लेना चाहिए, तो मैंने निकाल लिया। अब अगला करेंगे क्या, बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो ये साफ़ सुथरा दिख रहा है कि मार्केट एक यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा है, ये वाला एक तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड में है। लेकिन इस जगह पे अभी कुछ पता नहीं कि बाज़ार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। यहाँ से अभी क्लियर कट दिख रहा है कि जो बजट का दिन आया था वहाँ से प्राइस नीचे गिरा था, लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरा मूव अप साइड की तरफ स्विच हो गया। यहाँ से उसने ब्रेकआउट भी दिया निफ्टी ने, ये इसका रीटेस्ट है। तो अगर ये इसका रीटेस्ट है तो अगर अब यहाँ से कल प्राइस गैप अप खुलता है, नीचे की तरफ आता है, अगर यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, नीचे की तरफ आता है, तो मैं बाहर बन जाऊँगा, मैं पुट शॉट करूँगा। अगर प्राइस यहाँ से गैप डाउन खुलता है और इस वाले कैंडल के नीचे जाके ट्रेड करना शुरू कर देता है,
तो फिर प्राइस इस वाले तक आ सकता है, तो फिर मैं सेलर बन जाऊँगा। और मतलब और मैं इसके ऊपर वाला 18,150 इसको ही सेल करने का सोचूंगा, क्योंकि अगर ये गैप डाउन खुलेगा तो इसको यहाँ तक आने के लिए भी बहुत मेहनत करना होगा। और साइडवेज खुलता है तो यहाँ इस रेंज में कहीं घूमता रहे थोड़ी देर, और अगर कोई 15 मिनट का कैंडल ये जो हाई है इस हाई के ऊपर फिर से क्लोजिंग दे दे तब फिर करूँगा। ठीक है, बस करता हूँ, देखता हूँ अब क्या होता है। बाकी तो प्रॉफिट लॉस तो चल ही रहा है, अकाउंट भी ठीक ठाक अभी है। चलो।